हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करने के वाले हैं 4 रियल गोस्ट एंटिटीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग मेरे से है, तो शुरुआत में ही तुम लोगों को थोड़ा सा फन देखने को मिल जाएगा, यानी मेरी बातें सुनने को। तो तालियां मारो बे। शुरुआत करते हैं एक सवाल से, जो कि है एनिमे से रिलेटेड। तुम में से कितने लोगों को इताची के बारे में पता है और उसके अमातेरासु के बारे में पता है? मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इताची और अमातेरासु को ना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या तुम लोगों को ये पता है कि अमातेरासु एक्चुअली एक गॉड था? नहीं, खैर अभी उस बारे में नहीं बताते। चलो बात करते हैं कुचिसाकी ओना के बारे में। पार्टी बदल लिया साला। जी हाँ, एक जापानीज गोट जो कि 1917 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसका नाम है कुचिसाकी ओना, जो कि लोगों को अकेले में मारा करती थी और उसके पास थी एक कैंची हथियार के तौर पर, जिससे वो लोगों को मुंह काट दिया करती थी, क्योंकि उसका मुंह भी कटा हुआ है। कटे मुंह से याद आया, इसको देख कर तुम लोगों को कुछ याद आ रहा है? नहीं, ध्यान से देखो यार। चलो मैं तुम लोग को एक कहानी बताता हूँ, तुम्हें पता भी लग जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त गब्बर, जो कि एनिमे का बहुत बड़ा फैन है, जो कि एक्चुअली दोगला फैन है। अब दोगला इसलिए क्योंकि इन भाई साहब ने जेजेके को पूरी तरह से कंप्लीट कर रखा है, कॉटअप कर रखा है। नानामी इनके फेवरेट कैरेक्टर हैं, प्लस मीमी इनके क्रश हैं। उसके बाद भी इन भाई साहब को ये नहीं पता कि जो कुचिसाकी ओना है वो कीटो की ही एक कर्स स्पिरिट है और उसे एनिमे में दिखाया जा चुका है। वैसे तो बहुत एनिमे में दिखाया गया है, लेकिन अभी के लिए जेजेके में भी दिखाया गया है उसे। माय बैड, एनिमे का लवर। तो कुछ ऐसा क्यों ना कि मूव यही थे कि वो लोगों को अकेले में जाके पकड़ती थी और उन्हें जाके पूछती थी, क्या मैं सुंदर हूँ? बढ़िया जी वो रहते। खैर, अब जब तुम्हारा जवाब हाँ होगा तो वो अपनी मास्क खोल के दिखाएगी, जो कि जबड़ा पूरा का पूरा कटा हुआ है कान तक, और वो दोबारा तुमसे पूछेगी कि क्या मैं सुंदर हूँ। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो वो तुम्हारा भी जबड़ा काट देगी, बिल्कुल उसकी जैसे, और तुम्हारे खून के कमी की वजह से मौत हो जाएगी वहीं पे ऑन द स्पॉट। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब ना है तो तुम्हें फिर भी मारना पड़ेगा, वो तुम्हें कैंची घुसा के मार देगी। लेकिन जापानीज लोगों ने उसका भी तोड़ निकाल लिया था, जैसे कि मुझे नहीं पता, या फिर किसी और से पूछ लो। यार यही प्रॉब्लम है इन भूतों का, अक्ल है ही नहीं इनमें। स्त्री को ही देख लो, वो तुम्हारे दरवाजे पे अगर लिखा है कि वो स्त्री कल ना, वो चली जाएगी, वो आएगी नहीं, लेकिन दूसरी रात दोबारा आती है। लेकिन अगर वही दोबारा वही लिखा है तो वापस चले जाते, वापस आते हैं। ये एक चूतिया। विकी और प्यार से देखो। खैर अब बात करते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। तो कुचिसाकी ओना एक बहुत ही खूबसूरत लेडी हुआ करती थी अपने टाइम पे, जो कि एक समुराई की वाइफ थी। बेसिकली उसके हस्बैंड ने उसको चीट करते हुए पकड़ लिया और उसने एक ही झटके में उसके जबड़े तक पूरा तलवार घुसेड़ दिया। एंड उसका जबड़ा काटने के बाद वो वही पूछती रहती है कि क्या मैं सुंदर हूँ अभी भी। और कुचिसाकी ओना की कहानी यहीं पे खत्म होती है। हे गाइस, अभी हम जिस अर्बन लेजेंड की बात करने जा रहे हैं ये अल्बानिया टेक्सास से बिलोंग करता है और इसकी स्टोरीज़ 1996 के टाइम में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। दो लोगों का ये मानना है कि ये वहाँ पर 1980 से ही एग्जिस्ट करते हैं। तो एक बंदा था, उसने ये क्लेम किया था कि उसने दो ब्लैक डाई चिल्ड्रन से सामने सामने एनकाउंटर किया था अल्बानिया टेक्सास में, और ऐसे ही सेम चिल्ड्रन से उसने एनकाउंटर किया था पोर्टलैंड ओरिगानो में। इस पे बेस्ड हमें एक मूवी भी मिली है जिसका नाम है ब्लैक आई किड, जो कि प्रोड्यूस किया था किक स्टार्टर ने इन द ईयर 2012। चलो अब बात करते हैं जापानीज लेजेंड टेके टेके के बारे में। टेके टेके एक जापानीज फोकलोर एंटिटी है जो कि रिवॉल्व करती है एक यंग स्कूल गर्ल के अराउंड, जिसने अपनी लोअर बॉडी को खो दिया एक ट्रेन एक्सीडेंट में। लोगों का मानना है ये एक्सीडेंट नहीं था, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए, किसी ने उसे ट्रेन ट्रैक पर धक्का दे दिया, इसकी वजह से उसने अपनी लोअर बॉडी को खो दी। अब वो चलने के लिए केवल अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल करती है, इस वजह से वो वेंचफुल स्पिरिट ऐसी साउंड में आती है जैसे हम कहते हैं टेके टेके, जिस वजह से उसे ये नाम दिया गया है। ये स्टोरी सबर्बन एरिया के रेलवे ट्रैक्स पर ही दिखाई देती है, ऐसा लोगों का मानना है। पर अगर हम इसके अपीयरेंस के बारे में बात करें, जितना लोगों ने इसे डिस्क्राइब किया, ये बिल्कुल डिसफिगर एंटिटी है। मीन्स इसकी खाली टॉर्सो आपको दिखेगी, इसकी लोअर बॉडी आपको नहीं दिखेगी। चलने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करेगी। इसके हेयर्स टोटली डिसीव्ड होंगे। टॉर्मेंटेड एक्सप्रेशंस के साथ
वो आपको डरा के रख देगी। इस तरीके की वो एंटिटी है। जो मेन हॉरर आपको देखने को मिलेगा वो इस साउंड से मिलेगा जो वो चलते समय बनाएगी। इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो ये एक जापानीज ओरिजिन है, जिसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि ये आपको रेलवे ट्रैक्स के अकॉर्डिंग आपको उसके आसपास देखने को मिल जाएगी। जो कि एक स्कूल गर्ल थी जो कि रेलवे ट्रैक पर गिर गई। लोगों का मानना है कि उसे धक्का दिया गया था, बट इसकी वजह से उसकी लोअर बॉडी टोटली उसके टॉर्सो से अलग हो गई। अब उसके पास चलने के लिए केवल उसके 2 हाथ हैं। अगर आप इस एंटिटी को कभी भी एनकाउंटर करोगे तो एक ये वेंचुअल एंटिटी है, ये आपको भी सेम फेट आपके साथ भी दर्शाना चाहेगी जो उसके साथ हुआ है। तो ये भी आपके बॉडी को 2 हिस्सों में अलग अलग कर देगी, जिससे आप भी चलने के लिए आपके पास भी खाली आपके 2 हाथ रह जाएंगे, जस्ट सो दैट वो आपको बता सके कि उसके साथ क्या फेट हुआ है। ये खाली रिवेंज लेने के लिए एक एंटिटी है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्पिरिट होती हैं, उन्हें भी रिवेंज लेना ही होता है। बट ये रिवेंज ये नहीं लेती अगर एक बंदा होता है इसके साथ में, और वो बंदा है ये। हेलो। अरे बदला लेना ही है तो इस तरह लेना चाहिए कि सामने वाला इंसान बदल जाए। आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। माना कि तुम लोगों का मकसद सही था लेकिन तरीका गलत था। धीरे धीरे और बादल धीरे और जा मेरा बुलबुल धीरे शांति से पलंग पे सो जा। और बादल तो यार एक बात बताओ, अगर एक हस्बैंड अपने वाइफ को चीट कर दे तो उसकी वाइफ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? या तो उसे गोली मार देगी, या तो उसका मर्डर ही कर देगी किसी तरीके से, या तो उसे डिवोर्स दे देगी, है ना। लेकिन यहाँ पे सीन बिल्कुल उल्टा है। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ एक मैक्सिकन अर्बन लेजेंड जिसका नाम था ला llorona। तो इसके साथ क्या सीन हुआ था कि इसके पति ने इसको कर दिया था चीट। इसके बाद ये इतने गुस्से में आ गई कि इसने अपने ही बच्चों को पानी में डुबो के मार दिया। और उसके बाद जब उसे ये सब चीज़ें रियलाइज़ हुई कि उसके हाथों इतना बड़ा कांड हो चुका है, तो उसने अपने आप को भी उसी पानी में डुबो के मार दिया। और आज के टाइम पे कहते हैं कि वो मैक्सिको की सड़कों पे बच्चों को अपना शिकार बनाती है, इस उम्मीद में कि उसको उसके बच्चे वापस मिल जाएं। बड़ी वाहियात सी स्टोरी है। तो भाई इससे हमें यही सीख मिलती है कि ऐसी स्त्रियों से दूर रहें, क्योंकि वो स्त्री है, आपको डुबो के मार सकती है। इसके ऊपर एक मूवी भी बन रखी है जिसका नाम है द कर्स ऑफ ला llorona। चलो बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।